नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का जो मामला है, अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये वही मामला है जिसमें सोनम वांगचुक के खिलाफ दर्ज डिटेंशन ग्राउंड को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और आगे की प्रक्रिया के लिए समय भी निर्धारित किया। अदालत ने सोनम वांगचुक की पत्नी और याचिकाकर्ता गीतांजलि आंगमो को एक हफ्ते में संशोधित याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी नए दस्तावेज और तथ्य शामिल होंगे। वहीं केंद्र सरकार को इस पर जवाब देने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया गया है। इसके बाद अदालत 24 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले पर देश भर की नजर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और आगे इस केस की दिशा क्या हो सकती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ दर्ज डिटेंशन ग्राउंड को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सिर्फ डिटेंशन ग्राउंड को चैलेंज कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता पक्ष यानी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो एक हफ्ते के अंदर अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल करे, जिसमें सभी नए तथ्य और दस्तावेज शामिल हों। अदालत ने केंद्र सरकार के वकीलों को इस पर जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष को एक हफ्ते के अंदर सरकार के जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी, जहां अदालत दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनेगी। इस याचिका में सोनम वांगचुक के खिलाफ हुई कार्रवाई को मनमाना और राजनीतिक बताया गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने न्यूज 18 जेकेलेट से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। गीतांजलि ने कहा कि ये सिर्फ सोनम की नहीं बल्कि लद्दाख की आवाज की लड़ाई है, जिसे किसी भी सूरत में दबाया नहीं जा सकता। पिछली बार हमने जो अमेंडमेंट फाइल करने का ऑर्डर लिया था, तो आज हमने वो अमेंडमेंट फाइल कर दी है, जिसमें डिटेंशन ऑर्डर को और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को चैलेंज भी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को 10 दिन का टाइम दिया है इसको रिप्लाई करने को। फिर हमारे पास एक वीक का टाइम होगा उसको अगर रिप्लाई करना है, और नेक्स्ट हियरिंग 24 नवंबर को फिक्स की गई है। मैडम, जिस तरीके से यूटी गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामे फाइल किए गए थे और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन का भी एक इशू आया था कि सरकार के पास सोनम जी की कई ऐसी गतिविधियां हैं जो ठीक नहीं थी, उसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। आपको वो सब मैंने बहुत कह चुकी हूँ। कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं थी जो कि सिक्योरिटी को चैलेंज करती हैं। उनकी सारी गतिविधियां देश को आगे बढ़ाने में, देश को सशक्त करने के लिए थी। आप फिजूल के क्वेश्चंस मत अभी लेके आइए, वो सब मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, और इसमें भी हमने फाइल कर लिया। मैडम, अभी जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसमें वीडियोज का इशू आया है, और ऐसी खबर भी आई थी, आपकी तरफ से ट्वीट किया गया था कि जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें भी कुछ गलत किया गया है। सब्जेक्ट मैटर है उसका। तो जो मेरिट्स है उस पर हमने चैलेंज किया है कि बहुत सारे, एक तो जो डिटेंशन ऑर्डर था वो इनकम्प्लीट था। 4 जो वीडियोस थे वो लास्ट को ही मिले 23 तारीख को, और सब रॉन्गली ट्रांसलेटेड है और मिसप्लेस्ड है, मैंगल्ड है। तो वो सब हमने डिटेल में यहाँ पर डाल दिया है। क्या उम्मीद कर रही है मैडम सुप्रीम कोर्ट से न्याय? डेफिनेटली इंडिया का हमारा मेन पिलर है सत्यमेव जयते, तो जुडिशरी में डेफिनेटली सत्य की जीत होगी और सत्य वेरी स्ट्रॉन्ग केस डिटेंशन क्रश होगा। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई यानी 24 नवंबर पर टिकी है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ जब अदालत के सामने पेश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ दर्ज डिटेंशन ग्राउंड को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सिर्फ डिटेंशन ग्राउंड को चैलेंज कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता पक्ष यानी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो अगले हफ्ते के अंदर
अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल करें जिनमें सभी जो नए तथ्य हैं और दस्तावेज वो शामिल हों। अदालत ने केंद्र सरकार के वकीलों को इस पर जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष को 1 हफ्ते के अंदर सरकार के जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी, जहां अदालत दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनेगी। इस याचिका में सोनम वांगचुक के खिलाफ हुई कार्रवाई को मनमाना और राजनीतिक बताया गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने ये कहा है कि केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। गीतांजलि ने कहा कि ये सिर्फ सोनम की नहीं बल्कि लद्दाख की आवाज की लड़ाई है जिसे किसी भी सूरत में दबाया नहीं जा सकता। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई यानी 24 नवंबर पर टिकी है। तो सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक से जुड़े डिटेंशन ग्राउंड मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अगली सुनवाई से पहले दोनों पक्ष अपने दस्तावेज और जवाब अदालत में दाखिल करें। अब 24 नवंबर को इस केस की विस्तृत सुनवाई होगी, जहां अदालत दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करेगी। फिलहाल कोर्ट की अगली कार्रवाई जब तक नहीं होती तब तक सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या दिशा तय करता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।